उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। अच्छा ठीक है। जी, एक और बात है, विल्सन ग्रुप की अभी की प्रेसिडेंट मैडम की छोटी बहन है। क्या उसकी सुरक्षा के लिए किसी को भी? मैं ही उसकी रक्षा कर रहा हूँ। अभी बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होगा। दुश्मन को शक नहीं होना चाहिए। जी। बैठो। सर, आपका ऑर्डर तैयार है, ये लीजिए। थैंक यू। शादियों से तो सिर्फ मेरी पावर कम होती है कंपनी में। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे काबू में हो और मेरे प्लान्स में इंटरफेयर न करे। जिसे तुमने ढूंढा है, क्या वो भरोसेमंद है? वैसे मैं रेस्टोरेंट तो पहुंच चुकी हूँ। आप नहीं खाएंगे? मैंने खा लिया बेटा। और शायद वो लोग मेरे सामने भी बैठे हैं। सुनो, अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तुम्हारा नाम? डेविड कोल। लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कहीं से पता तो नहीं चल गया? अपने बारे में बताओ, कहाँ काम करते हो? पहले फौज में था, अभी सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं एमिली विल्सन, विल्सन ग्रुप के प्रेसिडेंट। मैं हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी भी संभालती हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताओ, तुम्हारे महीने की सैलरी कितनी है? 4000। दरअसल 3000 से थोड़ी ज्यादा मिलती है। तुम्हारी सैलरी सिर्फ 4000 है? तुम डिवोर्सी हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम इस बच्ची को लेकर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आए हो? क्या? ब्लाइंड डेट? ढूंढ ही रहे हैं। अरे आंटी, ये नेकलेस मेरे पास भी है। मम्मी ने आपको मेरे साथ रहने के लिए भेजा है। वो नहीं, मम्मी ने नहीं भेजा। साना, इस तरफ आओ बेटी और चुपचाप खाना खाओ। आप गलत समझ रही है, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, ये टेबल नंबर 9 है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। मेरे पास सब कुछ है। उल्टा अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सबसे अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। आप कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये टेबल नंबर 6 है, टेबल नंबर 9 बगल में है। अरे यार, यही वो हाई क्वालिटी लड़का है जिसका उसने जिक्र किया था। मेरे सामने बैठा लड़का उससे ज्यादा अच्छा है। ओहो, ये तो ग्रीनफील्ड का मशहूर गरीब आदमी डेविड कोल है। क्या हुआ? अपनी बेटी को ले आए हो अच्छा खाना खिलाने के लिए? सिर्फ एक स्टिक मंगवाया, रईस होने का ढोंग कर रहे हो? हाँ ग्रीजन, हम क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे तुम्हें क्या लेना देना? सच में कोई लेना देना नहीं। पर जब एक टाइम का टॉप स्टूडेंट डेविड कोल, जो स्कूल में छाया हुआ था, आधे रास्ते आर्मी छोड़ के अब एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया, थोड़ा दुख होता है देख के। और हाँ, मैंने ये भी सुना है तुम अपनी बीवी के लिए बेड लक ले आए हो और वो मर गई। और ये औरत तुम्हारी अगली शिकार है। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाया है। और साथ में बोझ भी। और कोई ऐसे आदमी को पसंद भी करता है। ये सुन के अजीब लग रहा है। ग्रीजन, अपनी बकवास बंद करो। डेविड कोल, अभी भी वक्त है, समझ जा। तो किसके साथ बात कर रहा है? अभी के लिए मैं विल्सन ग्रुप का मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। महीने की 1 लाख की सैलरी है मेरी। जिस विला में तू काम करता है ना, वो एरिया मैं ही संभालता हूँ। एक फोन लगाने की देर है और तुझे निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद तुम और तुम्हारी बेटी पुल के नीचे सोओगे। पापा, ये अंकल हमें खाने नहीं दे रहे। क्या हुआ छोटी मोटी? अगर मैं इसको अभी जमीन पे घुटने के बल बिठा दूं और सारा खाना खिला दूं, तो तेरा बाप कुत्ता बन के चुपचाप चाट के साफ करेगा, है ना? तुम्हें तो अभी तुमने कहा तुम विल्सन ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर हो। जो आदमी तुम्हारे सामने बैठा है सिर्फ दिखावा है, अंदर से खाली है बिल्कुल। आज की दुनिया में ताकत ही चलती है। मेरी महीने की सैलरी उसकी 10 साल की कमाई है। बस तुम मेरे साथ रहो, गाड़ियाँ, बैग्स, जो चाहे ले लेना। तुम्हारा नाम ग्रेसन है? तो मैडम को अभी भी मेरा नाम याद है। बड़ी इज्जत मिली मुझे। क्यों ना हम कहीं और चलें, साथ में कुछ खाएं और आराम से बात करें? जरूरत नहीं, मुझे एक बात कंफर्म करनी थी। तुम ठीक हो? मरने का शौक है क्या? सुनो, तुम्हारी नौकरी गई। तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? कौन हो तुम? हाँ, आज से मैं इस बच्चे की स्टेप मॉम हूँ और डेविड कोल की बीवी। मेरी बेटी और पति को गाली दोगे, मतलब मुझे गाली दोगे। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है ये प्रेसिडेंट है, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम प्रेसिडेंट? जरा देख तो लो मैं हूँ कौन। तुम विल्सन ग्रुप की प्रेसिडेंट एमिली विल्सन हो।
मुझे माफ कीजिए। चुप रहो, चुपचाप अपना सामान उठाओ और कंपनी से निकल जाओ। तुम्हें पता है मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं। वाह, मम्मी कितनी कूल है। साना प्लीज चुप हो जाओ। शुक्रिया। तो हम एक फैमिली है अब, इसे मान लो। हाँ, क्या मतलब? शादी। आपका दिमाग खराब हो गया है। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से। अब तक जितना देखा है तुम्हारा नेचर बुरा नहीं है। मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ, मुझे सिर्फ एक शादी का स्टेटस चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आगे बेहतर जिंदगी जिए तो मुझसे शादी कर लो, और आज से तुम्हारी बेटी यहाँ पर राजकुमारियों वाली जिंदगी जिएगी। पापा, सबके पास मम्मी होती है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अपने भाई की शादी में जाना है और मैं तो आज अपना आईडी प्रूफ भी नहीं लाया, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अब तो मुझे मम्मी भी मिल गई। तुम ना दिन ब दिन बहुत बदमाश बनती जा रही हो। इधर आओ। मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, हमारे बीच सिर्फ नाम की शादी होगी और तुम इस ग्रुप के मामले में कभी दखल नहीं दोगे। इसके अलावा तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं वो जरूरत पूरा करूँगी, और मेरे काम निकलने के बाद हम तलाक ले लेंगे। उम्मीद है ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। तुम अपने भाई की शादी में जा रहे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करवाती हूँ। पास में ही है, जरूरत नहीं। गिफ्ट तैयार करो और खुद जाकर देना। आखिर पति के रिश्तेदार है, सस्ता नहीं लगना चाहिए। गिफ्ट 20 लाख का होना चाहिए, इज्जत की बात है। ठीक है। चलो आओ। डेविड कोल? इसे किसने बुलाया? मुझे तो नहीं लगता रॉकी ने उसको कोई इनविटेशन दिया होगा। इसके चेहरे पे कोई शर्म ही नहीं है, अपने आप ही आ गया। इनकी फैमिली तो इतनी गरीब लगती है कि खाने के भी पैसे नहीं होंगे, शादी में फ्री का खाना खाने आ गया। दोनों भाइयों में देखो, एक तो प्रेसिडेंट का फेवरेट है और दूसरा सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड। डेविड कोल, तेरे लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। दूल्हा दुल्हन आ गए। माँ, आप देख रही हैं मेरा भाई रॉकी आज कितना अच्छा काम कर रहा है। आप खुश तो है ना? भाई, शादी की बधाई हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, ये कौन है? कितनी गंदी बदबू आ रही है। सिक्योरिटी कहाँ है? ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दिया? मुझे पता नहीं कैसे आया। तुम ऐसा कैसे? ये रॉयल पैविलियन पूरे शहर का इकलौता 7 सितारा होटल है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी औकात और पहचान तुम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हो। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट सबसे बड़ा नाम है और तुम बस एक हारा हुआ आदमी। लेकिन भाई, हमारे बीच का वो रिश्ता। अपना मुंह बंद करो। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मुझसे आगे रहे हो, और मैं अब ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है और उस बुढ़िया से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। बात समझ में आ गई? देखो, वो तुम्हारी माँ थी। अगर तुम्हारे अंदर अकल होती और तुम मेहनत करते तो माँ तुम्हें घर से नहीं निकालती, और बाद में वो तुम्हें ढूंढने गई थी, पर तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं मिला उन्हें। तुम उस दिन के बाद पूरी तरह से गायब हो गए थे। तो इसमें क्या हो गया? वो बुढ़िया मरने ही वाली थी और वो मर गई। तुम्हें तो मैं। तुम ठीक हो? तो जैसा भिखारी शादी में तमाशा करने आया है। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। ये ठीक नहीं हुआ। तू एक मामूली सा चौकीदार और मैं मालिक हूँ। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही खास है। निकल जा यहाँ से। क्या कहा? माँ आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। वो चाहती थी कि तुम जिंदगी में सेटल्ड हो जाओ, पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए। वाह, मरे हुए इंसान के नाम पे मुफ्त में खाना खाने आए हो। डेविड कोल, क्या तुझे शर्म नहीं आती? हारा हुआ आदमी, तुझे लगता है तू उसे भाई कहने लायक है? वाह,
200 रुपए? कितनी बेइज्जती है, सब देखो कितनी अच्छी चाल चली है। सिर्फ 200 रुपए देके लाखों का खाना खाने आ गया। निकल यहाँ से, मेरी शादी में तेरी कोई जगह नहीं। सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दो। हम भिखारी नहीं है, मेरी मम्मी इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। डेविड कोल, ये छोटी लड़की कहाँ से आ गई? डॉक्टर को दिखाओ, लगता है ये पागल हो चुकी है। हाँ, विल्सन ग्रुप की बड़ी बॉस कौन? एमिली विल्सन? अगर एमिली विल्सन इसकी माँ है ना, तो मैं इस टेबल के सारे प्लेट्स खा जाऊंगा। प्रेसिडेंट विल्सन ग्रुप में काम करता है, तुझे लगता है उसे ये सब पता नहीं चलेगा? डेविड कोल, जरा देख उधर, इन सब गिफ्ट बॉक्सेस में जो कुछ है वो सब लाखों का है। अब जब तुम शादी में आए तो तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? कहीं ये वो 200 रुपए तो नहीं है ना? बिल्कुल उस बुढ़िया जैसे, एकदम बेवकूफ। कान खोलकर सुन लो, वो तुम्हारी माँ थी। उनके बारे में कुछ कहने से पहले तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी। तू होता कौन है जो मुझे ये सब सिखा रहा है? मैं इस ग्रुप में एक अच्छे पोजीशन पर हूँ और तू एक मामूली सा भटकता हुआ चौकीदार है और चापलूस भी है। तू यहाँ वापस आना चाहता है? रुक जा तू। यही है तेरी और तेरी माँ की औकात। इतनी हिम्मत, तुम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आवाज नीचे करके बात कर। आज ये सब कुछ मेरा है और तू 2 कौड़ी का मामूली सा चौकीदार है। शर्म आती है मुझे तुझे भाई कहने में, इसलिए तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा, हमारी फैमिली में तुझ जैसा कचरा नहीं चाहिए। एक तो बच्ची को साथ लेकर घूम रहा है और हवा में उड़ रहा है, करीब कहीं का, और कहता है विल्सन ग्रुप की प्रेसिडेंट तेरी बीवी है। हिम्मत है तो अच्छा गिफ्ट ला, दिखा मुझे, या फिर क्या बेबी मिल्क पाउडर लाया है? तुम तो अब भी नहीं बदले, वैसे ही घटिया हो तुम। मेरी बात ध्यान से सुन, चुपचाप निकल जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो ये जो बच्ची तेरे साथ है ना, इसकी खैर नहीं। एमिली विल्सन की तरफ से गिफ्ट आया है, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ आ गई, मुझे तो खुशी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट की सबसे भरोसेमंद इंसान है। जो भी वो कहती है या करती है वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। आज तो इसकी किस्मत ही चमक गई है। क्या मैडम सच में इसकी बीवी है? $25 लाख के तोहफे हैं और साथ ही आज से मिस्टर रॉकी विल्सन ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर होंगे, 3 करोड़ रुपए सालाना सैलरी के साथ। ये इनकी ज्वाइनिंग लेटर। तू देख रहा है ना डेविड, अब तू मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तू यहाँ से निकल जा। मैं नहीं चाहता मैं आज के दिन कुछ भी करूँ। देखो, जल्दी देखो, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। सर, हम मिस्टर रॉकी को शादी की बधाई देने आए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। हाँ? अरे ये क्या?